नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का चौथा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के चौथे और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एडन मार्करम और मिचेल मार्श के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही दिल्ली की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके मिचेल मार्श इस मुकाबले में दिल्ली की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में तो मिचेल मार्श ने मिचेल स्टार्क को एक ही ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। देखते ही देखते लखनऊ की यह ओपनिंग साझेदारी 46 रनों की हो चुकी थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए विपराज निगम ने सेट हो चुके एडन मार्करम को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श को कोई भी दिल्ली का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था और वह लगातार दिल्ली की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। और फिर इसी बीच मिचेल मार्श ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए निकोलस पूरन ने भी आते ही विकेट निकालने वाले विपराज निगम के एक ओवर में 3 गजब के छक्के लगाकर अपना खाता खोला था। अब फिर एक बार सेट हो चुके मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने एक और साझेदारी दिल्ली की गेंदबाजी के सामने बनानी शुरू कर दी थी। दबाव पूरी तरह दिल्ली की गेंदबाजी पर दिखने लगा था, क्योंकि दिल्ली के हर एक ओवर में लखनऊ की टीम को छक्के चौके मिल रहे थे। लखनऊ की साझेदारी ने फिर से अब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल की परेशानियों को बढ़ा दिया था और फिर इसी बीच निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। मिचेल मार्श और निकोलस पूरन की यह साझेदारी लगातार दिल्ली की टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनती जा रही थी। दिल्ली का कोई भी गेंदबाज लखनऊ की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने मिलकर अब अपनी टीम को 133 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मुकेश शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श को ट्रिस्टन स्टब के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श 36 गेंदों में 72 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। मुकेश शर्मा ने लखनऊ का एक बहुत ही बड़ा विकेट दिल्ली की टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर दिलाया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के कप्तान खुद ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे। लेकिन निकोलस पूरन अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और अपने असली रंग में वापसी कर रहे थे। और फिर पारी के 13वें ओवर में निकोलस पूरन ने एक ही ओवर में 4 चौके और एक गजब का छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को कुलदीप यादव ने फाफ डू प्लेसिस के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक के बाद एक लखनऊ की टीम ने दिल्ली के 2 बहुत ही बड़े विकेट अब निकाल लिए थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे। लेकिन अब धीरे धीरे दिल्ली की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी और फिर तभी पारी का 15वां ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क ने दिल्ली की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके निकोलस पूरन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। निकोलस पूरन 30 गेंदों में 75 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब लखनऊ की टीम ने अपने 4 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब मैदान पर आयुष बदोनी आए थे और फिर डेविड मिलर और आयुष बदोनी ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने आयुष बदोनी को ट्रिस्टन स्टब के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बदोनी 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके बाद बल्लेबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर भी इसी ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक समय पर एक विशाल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती दिख रही लखनऊ की टीम अब इस मुकाबले में पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए शाहबाज अहमद मैदान में उतरे थे, लेकिन शाहबाज अहमद भी दिल्ली की गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और उन्हें पारी के 19वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने त्रिपुराना विजय के हाथों कैच आउट कर दिया। शाहबाज अहमद इस मुकाबले में 8 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए।
तो वही इसी ओवर में नए बल्लेबाज रवि बिश्नोई को भी मिचेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड कर दिया। रवि बिश्नोई इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन अंत में डेविड मिलर ने आखिरी ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 2 लगातार छक्के लगा दिए और फिर इसी के चलते लखनऊ की टीम ने 209 रनों का एक बड़ा लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 210 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक फ्रेजर मैगर्क और फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दिल्ली की टीम की इन उम्मीदों को पारी की शुरुआती ओवरों में ही लखनऊ की गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने जैक फ्रेजर मैगर्क को आयुष बदोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मैगर्क 2 गेंद में बस 1 ही रन बनाकर आउट हो गए। जैक फ्रेजर मैगर्क के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से अभिषेक पोरेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अपने इसी ओवर में नए बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को भी निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। पारी के इस पहले ही ओवर में दिल्ली की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े विकेट अब खो दिए थे। शुरुआत में ही दिल्ली की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब मैदान पर समीर रिजवी आए थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए एम सिद्धार्थ ने नए बल्लेबाज समीर रिजवी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। समीर रिजवी 4 गेंद में बस 4 रन बना पाए। अब दिल्ली की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। लखनऊ की गजब की गेंदबाजी ने शुरुआत से ही दिल्ली की बल्लेबाजी को अब बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए दिल्ली के कप्तान खुद अक्षर पटेल मैदान में आए थे और फिर अक्षर पटेल ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और फाफ डू प्लेसी के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लखनऊ की खतरनाक गेंदबाजी के सामने लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई थी और फिर सेट हो जाने के बाद फाफ डू प्लेसिस और कप्तान अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने अपने हाथ खोलना भी शुरू कर दिया था। कप्तान अक्षर पटेल और फाफ डू प्लेसिस ने मिलकर अब अपनी टीम को 50 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए विघ्नेश राठी ने सेट हो चुके दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान अक्षर पटेल 11 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब फिर एक बार दिल्ली की टीम मुसीबत में थी। फिर एक बार लखनऊ की गेंदबाज ने दिल्ली की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को अब तोड़ दिया था। अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और दूसरे छोर पर सेट हो चुके फाफ डू प्लेसिस को गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। फाफ डू प्लेसिस 18 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। लखनऊ की गेंदबाजी ने दिल्ली की आधी बल्लेबाजी को खत्म कर दिया था। अब मैदान पर आशुतोष शर्मा को भेजा गया, लेकिन इस दबाव भरे मौके पर आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब की इस जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई और दिल्ली के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया। आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब की यह साझेदारी अब धीरे धीरे मजबूत होने लगी थी, जिसने कहीं ना कहीं अब लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। पारी के 13वें ओवर में तो ट्रिस्टन स्टब ने गेंदबाजी पर आए एम सिद्धार्थ को 2 लगातार छक्के लगा दिए थे, लेकिन फिर इसी ओवर में एम सिद्धार्थ ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रिस्टन स्टब को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रिस्टन स्टब इस मुकाबले में 22 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। लखनऊ की खतरनाक गेंदबाजी ने फिर से दिल्ली की मुसीबतों को बढ़ा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए भी विपराज निगम आए थे, लेकिन विपराज निगम ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और लखनऊ की स्पिन गेंदबाजी को अपना निशाना बनाया। विपराज निगम इस मुकाबले में दिल्ली के टीम के लिए अब एक बहुत ही बड़ी उम्मीद के रूप में नजर आ रहे थे और लखनऊ की स्पिन गेंदबाजी पर वह लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। आशुतोष शर्मा और विपराज निगम ही अब दिल्ली की अंतिम उम्मीद बनकर मैदान में मौजूद थे। आशुतोष शर्मा और विपराज निगम इस मुकाबले में दिल्ली के किसी भी गेंदबाज के सामने नहीं रुक रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। अब कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम में जीत की उम्मीद जगने लगी थी। देखते ही देखते दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब दिल्ली की टीम को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 42 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर विघ्नेश राठी डालने आए और विघ्नेश राठी ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे विपराज निगम को एम सिद्धार्थ के हाथों कैच आउट कर दिया। विपराज निगम 15 गेंद में 39 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। विपराज निगम का एक बहुत ही बड़ा विकेट निकालकर फिर एक बार लखनऊ की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी।
अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल स्टार्क मैदान में उतरे थे, लेकिन इस 17वें ओवर में विघ्नेश राठी ने बस 3 ही रन दिए, जिस वजह से अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर रवि बिश्नोई डालने आए, लेकिन रवि बिश्नोई ने अपने इस ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल स्टार्क 5 गेंद में बस 2 रन बना पाए, लेकिन अब यहां से दिल्ली को आशुतोष शर्मा ही जीता सकते थे। अब उनका साथ देने कुलदीप यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन इस रवि बिश्नोई के ओवर में आशुतोष शर्मा ने अपना असली रूप दिखाया और रवि बिश्नोई के इस ओवर में आशुतोष शर्मा ने 1 चौका और 2 गजब की छक्के लगाते हुए 17 रन बना लिए। अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर प्रिंस यादव डालने आए, लेकिन प्रिंस यादव के इस ओवर में कुलदीप यादव रन आउट हो गए। कुलदीप यादव इस मुकाबले में 5 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली का बस 1 ही विकेट बचा था। मोहित शर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन इस 19वें ओवर में आशुतोष शर्मा ने फिर एक बार धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और अपना इस मुकाबले में अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत थी। अब लखनऊ की टीम की तरफ से यह रोंगटे खड़े कर देने वाला अंतिम ओवर शाहबाज अहमद डालने आए, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े मोहित शर्मा को शाहबाज अहमद में एक भी रन लेने नहीं दिया। अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके अगली गेंद पर मोहित शर्मा ने 1 रन ले लिया और इसी के साथ आशुतोष शर्मा स्ट्राइक पर आ गए। अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए 4 गेंद में 5 रनों की जरूरत थी और फिर स्ट्राइक पर खड़े आशुतोष शर्मा ने एक शानदार छक्का लगाते हुए इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले सबसे रोमांचक मुकाबले में दिल्ली की टीम को केवल और केवल 1 विकेट से जीत दिलाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। इस नौजवान दिल्ली के खिलाड़ी ने अकेले के दम पर इस मुकाबले में बाजी मार ली। आशुतोष शर्मा ने केवल 31 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 66 रनों की एक अद्भुत मैच जीताने वाली पारी खेली और आशुतोष शर्मा की इसी गजब की पारी के बदौलत दिल्ली की टीम यह पूरी तरह हारा हुआ मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप नौजवान आशुतोष शर्मा की इस मैच जीताने वाली अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। तो अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने रोहित शर्मा को 50 करोड़ में मुंबई इंडियंस को छोड़कर बैंगलोर की कप्तानी करने का ऑफर दिया। तो खुद सामने आकर विराट कोहली ने जो कहा वो सुनकर पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। नीता अंबानी परेशान। तो दोस्तों, आखिर विराट कोहली ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में बुलवाने के लिए जो कहा ना, वो सुने बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन बेहतर खिलाड़ी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा और दोस्तों, इस मैच की शुरुआत से पहले ही आरसीबी और केकेआर की टीम ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार आरसीबी की निगाहें आईपीएल की ट्रॉफी पर है और वो किसी भी हाल में ये ट्रॉफी जीतना चाहती है। फिर तो चाहे दूसरी टीम से अपनी आरसीबी में किसी भी खिलाड़ी को बुलाना हो या फिर कितने करोड़ की रकम देकर माइग्रेट करवाना हो। लेकिन दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस बार चर्चा का विषय बन चुके हैं, क्योंकि दोस्तों आरसीबी ने खुलेआम रोहित शर्मा को बड़ा ऑफर देते हुए आरसीबी टीम की कप्तानी करने तक के लिए कह दिया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने में बस 3 दिन बचे हुए हैं और उससे पहले आरसीबी का ये बड़ा दाव मुंबई इंडियंस के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, आपको हम बता दें कि आरसीबी टीम आज तक आईपीएल में एक भी बार खिताब जीती नहीं है और दोस्तों, इस बार आईपीएल के संस्करण में ओनर्स का पूरा फोकस है कि वो किसी भी हाल में इस बार ट्रॉफी अपने घर लेकर आए। और दोस्तों, हर साल आरसीबी जब भी ट्रॉफी के नजदीक पहुंचती है और जीत नहीं पाती तो उसको काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विराट कोहली जैसा महान खिलाड़ी आरसीबी की टीम में शामिल है और फिर भी आरसीबी टीम आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, जो कि निराशजनक है। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि रोहित शर्मा अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में आए तो हर मुश्किल उनके लिए आसान हो जाएगी। और रोहित शर्मा अभी हाल फिलहाल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीत कर आए हुए हैं और उनको खूब एक्सपीरियंस है आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का, क्योंकि मुंबई इंडियंस को भी उन्होंने सबसे ज्यादा बार अब तक आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है। तो वहीं रोहित शर्मा को इसीलिए
इसीलिए आरसीबी के ओनर्स अपनी टीम में लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने साफ कर दिया था कि वो तब तक मुंबई इंडियंस को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मुंबई इंडियंस उनको ऑक्शन में परचेज नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों अब खुद सामने विराट कोहली निकल कर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा आरसीबी टीम की कप्तानी करें। इसीलिए रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली ने कहा है कि मैं जानता हूं कि रोहित शर्मा कितना अच्छा कप्तान है और जब वो आईपीएल में आता है तो उसकी कप्तानी के चर्चे हर जगह होते हैं। हम इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद भी आज तक आईपीएल की ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं। लेकिन अब हमारी सारी उम्मीदें रोहित शर्मा के साथ है। अगर रोहित शर्मा चाहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हम आईपीएल की ट्रॉफी बड़ी आसानी से जीत सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम में भी हुनर छुपा हुआ है। लेकिन हम अपने आप को साबित तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आईपीएल की ट्रॉफी हमारे ड्रेसिंग रूम में ना लगी हो। और इस बार आईपीएल को जिताने का काम हमने रोहित शर्मा को सौंपा है। हम जानते हैं कि रोहित शर्मा कितने अच्छे कप्तान है और उनकी कप्तानी के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने पिछले ही साल T20 विश्व कप जितवाया तो इस साल उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, जिसके बाद ये अनुभव हमारे काफी काम आएगा। रोहित शर्मा अगर मुंबई इंडियंस टीम को छोड़कर हमारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद ये मुश्किलें ना पैदा हो। हम रोहित शर्मा के साथ खड़े हुए हैं और रोहित शर्मा जब चाहे 70-80 करोड़ रुपए लेकर हमारे से आरसीबी टीम की कप्तानी ले सकते हैं। हम उनके लिए हमेशा फ्रीली हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने अगर देर की तो मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी उनको हमारी टीम में आने नहीं देंगी। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा अब दुविधा में पड़ चुके हैं कि आईपीएल 2025 वो विराट कोहली की टीम के साथ खेले या फिर नीता अंबानी की मुंबई इंडियंस के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।